आइए, अभी मैंने कहा कि फ्यूचर इंडिकेशन के लिए शैल और विल तो जरूरी है, और परफेक्ट के लिए हैव। परफेक्ट के लिए कौन सा फॉर्म है? तो अब यहां पर हैव आप लगा लीजिए। ये अभी एक्टिव वॉइस का है। किसका है? एक्टिव वॉइस का है। और पैसिव वॉइस में मैंने बताया था कि बीन, बी का थर्ड फॉर्म है। क्या कहा था? बीन बी का थर्ड फॉर्म है, और परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहां पर क्या हो गया, इसके साथ एक जब पैसिव वॉइस आएगा तो एक शब्द और लग गया, बिन। क्या लग गया? एक पैसिव वॉइस के लिए हो गया। अब फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस का है, बिन। ठीक है, यानी अब क्या हो जाएगा? शैल हैव बीन, विल हैव बीन। कितने शब्द हो गए? 3। शैल हैव बीन। तो शैल या विल ही ऑक्सिलरी वर्ब माना जाएगा, जो अदर वर्ड हैं वो मेन वर्ब के पार्ट माने जाएंगे। क्लियर? आइए, दे विल हैव इंजॉयड द पिकनिक। ऑब्जेक्ट क्या है? द पिकनिक। बनाइए इसको सब्जेक्ट। अब हम नहीं बताएंगे, या एक बता दे रहा हूं, फिर आप लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए, द पिकनिक। पिकनिक अदर क्या होगा? विल हैव। बीन मेन वर्ब। इंजॉयड तो परफेक्ट है, तो हर जगह थर्ड फॉर्म लगा ही है, लगा दीजिए इंजॉयड बाई देम। क्लियर? अब इसको आप लोग से 4 और रह गए। कितना समय दूं? 1 मिनट, 2 मिनट? चलिए आप लोग करिए, फिर हम इसको देखते हैं। चलिए आप लोग अपने मन से करिए। तो जो लोग कर लिए हैं कमेंट करें, कमेंट करें उस पर। आइए मैच कराइए। द मील ऑब्जेक्ट है, इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट। सर्वनाम मैच कराना है, तो द मील इसके अनुसार क्या आएगा? विल हैव बीन। कुक्ड बाई हर। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट। अभी मैं बताया था, व्हाट जब आ जाए सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करता है। क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैव बीन। ठीक, यहां पर यू सब्जेक्ट था, तब है बाद में गया था, लेकिन यहां सब्जेक्ट क्या है? व्हाट ही हो गया, इंट्रोगेटिव वर्ड ही। तो तुरंत क्या आ गया? विल हैव बीन। मेन वर्ब लाइए, डन बाई यू। बाई नाउ आप यहां भी लिख सकते हैं, और बाई यू आप यहां लिख तब फिर लिख सकते हैं, दोनों कार कसते हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट। बेटर होता है कि यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये व्हाट विल यू हैव डन बाई नाउ। व्हाट जो होता है ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करता है, यही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो व्हाट विल हैव बीन डन बाई यू बाई नाउ। बाई दोनों जगह लगा है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इस बाई में आपके द्वारा, लेकिन इस बाई में होता है तक, अब तक। ठीक है ना? नेक्स्ट आइए,
वाई विल मोहन नॉट हैव रन अ रेस, चला भी वाई, और रेस को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, उसके अनुसार क्या आएगा, विल हैव बीन आएगा। तो पहला ही जो वर्ड होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, अदर मेन वर्ब के पार्ट होते हैं। तो केवल हम विल को सब्जेक्ट के पहले लाएंगे, तो वाई विल और एस हैव बीन रन, नॉट लगा है, इसको देख लें। तो हम क्या लगाएंगे, तो सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि हैव बीन मेन वर्ब का पार्ट है। तो क्या आएगा, रेस नॉट हैव बीन रन बाई मोहन। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन, यहां भी रख लीजिए हुए। अब यहां देखिए सब्जेक्ट क्या बन रहा है, योर वर्क, तो इसके अनुसार क्या आएगा, विल आएगा, आएगा। व्हेन विल योर वर्क, देख ले भाई कहीं नाट वोट तो नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा, नाट नहीं है, चलिए योर वर्क, विल तो लगा लिया आपने, अब क्या बचा, हैव बीन कंप्लीटेड बाई यू। ओके, तो आज टेंस की जहां तक बात थी, टेंस आपका समाप्त हुआ। क्यों कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। यहां बहुत विस्तार में हम नहीं जाएंगे क्यों नहीं बनता, ये जब तो पूरा उसको लूंगा इसमें तब बताऊंगा। लेकिन यहां आप जान लीजिए कि तीन आपके चार तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ऑलरेडी बिन लगा होता है, बी का थर्ड फॉर्म, और फिर पैसिव वॉइस में बी का फॉर्म लगाना होता है। यही हाल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, ऑलरेडी बी लगा हुआ है और बी का फॉर्म लगाना होता है, ऑलरेडी बी है तो लग नहीं पाता। इस नाते परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। चार ऐसे कट गए। आपके 12 टेंस थे तो 8 टेंस आपके आज कंप्लीट हुए, और मैं चाहूंगा कि अब तक अपने तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि पैसिव वॉइस आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाए। लेकिन आप अपना कमेंट दें। हां, यदि आप एक दिन पढ़े हों, 2 दिन पढ़े हों और आप कहें समझ में नहीं आया, तो ये चीज मान नहीं होती है। क्योंकि पैसिव वॉइस के बारे में हम स्टार्टिंग में बताए थे कि पैसिव वॉइस क्या होता है, कैसे बनता है। आप उस वीडियो को जरूर देखें और पूरा वीडियो देखें, उसके बाद आप बताइए कि पैसिव वॉइस आपके समझ में आया या नहीं। यदि आपके समझ में नहीं आया है तो कृपया आप ये भी बताना कि आप कितना घंटा आपने उसको स्टडी किया, कितना मिनट आपने वीडियो को देखा, उस पर कितना प्रैक्टिस किया। उसके बाद भी आपके समझ में नहीं आया है, आप जरूर कमेंट में लिखें। और यदि आपके समझ में आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने अन्य मित्रों को भी आप इसमें ऐड करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अपना कमेंट दें। थैंक्स।